सो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज सनी डे है, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब गर्मी होने वाली है। यहाँ पे गर्मी का मतलब है 21-22-23 डिग्री टेम्परेचर। एंड आई थॉट कि इससे अच्छी क्या शुरुआत हो सकती किसी ब्लॉग की। हाँ, लुक एट द व्यू, है ना बढ़िया। और अगर भाई आप लोगों को ये व्यू अच्छा लग रहा है ना, तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस इन कनाडा। जिससे भी बात हुई है सब ने बोला कि भाई विस्लर ज़रूर जाना। तो विस्लर इज़ अ प्लेस जो वैंकूवर से, मतलब हमारे वाले एरिया से शायद 3 आवर ड्राइव पे है। बीच में हम लोग रुकते रुकाते जाएंगे तो मोटा मोटा 5 घंटे के लगभग लग जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सीनिक ब्यूटी है, राइट। और दूसरा, विस्लर जो है इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्की, और वहाँ पे एक विलेज है विच इज़ लाइक कार फ्री। और तीसरा, वहाँ पे 2010 में ओलंपिक्स गेम भी हुए थे, वो विस्लर में हुए थे। और पीक टू पीक गंडोलाज भी हैं। तो आई थिंक एवरीवन इज़ रेडी। हम लोगों ने बैग सब पैक कर लिए थे और हम लोग एक रात के लिए वहाँ पे रुकेंगे भी, मतलब रुकना पड़ेगा अपन लोग को। आप इतनी जल्दी वहाँ से नहीं वापस आ सकते। एंड आई थिंक हाँ, सो वी आर टेकिंग आउट अ टेस्ला, क्योंकि ये 7 सीटर है और इसमें स्पेस भी बहुत है। ये आगे खुला हुआ है ना इसका बोनट, ये देखो। हाँ, सामान इसके अंदर भर दिया और कुछ सामान हमने पीछे भर दिया। आर यू रेडी? हम लोग जा रहे हैं विस्लर। तो समर्स में वहाँ पे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा है। हिल्स वगैरह है, वहाँ पर जा सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। गोंडोला राइड्स है जो कि अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। और विंटर्स में स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे बहुत अच्छे वहाँ पे चीज़ें होती हैं, अरेंजमेंट होता है। और स्कीइंग के लिए बहुत फेमस। तो ठीक है भाई, अभी अपन लोग को लगेगा मोटा मोटा 4.5-5 घंटा लग जाएगा। गदर बचाएंगे, गदर एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता, हमारा गदर होता है। हमारी गाड़ी जो है वो 99% चार्ज है, मतलब 100% हो गई थी। और ये जब पहुंचेगी तो 56% पे पहुंचेगी। विस्लर में बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं और कई जगह तो फ्री भी हैं। हम लोग तीन बार जाए था तो हाँ, हम लोग 3 बार जाए थे। हम तीनों, ये बहुत एक्सपीरियंस है। ओहो, हम तीनों को बहुत एक्सपीरियंस है भाई साहब। ये ना गदर मचा देगा लड़का। केटे, तुमने ठीक बोला, गदर मचा देगा ये। तो ठीक है, मतलब वहाँ पे वी हैव लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईवी चार्जिंग। अरे वो एक्चुअली बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है विस्लर। वहाँ पर जैसे एक अपार्टमेंट यहाँ पर अगर 3 लाख का होगा तो वहाँ पर 15 लाख का है अपार्टमेंट। हाँ, $5 $15 लाख का अपार्टमेंट है। खाली अपार्टमेंट, घर नहीं। और मतलब काफी रिच लोग वहाँ रहते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं एकदम चोचक लग रहा है भाई, चोचक, रोचक चोचक। गर्दा उड़ाई दिए। बट हम इंडिया में क्या करते हैं, रुक जाते हैं, रुक के देखने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना जनरली। नहीं, यहाँ पर स्पॉट्स हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। लुकआउट स्पॉट्स है। लुकआउट स्पॉट है भाई, हम तो कहीं भी रुक जाते हैं, वहीं बन जाता है लुकआउट स्पॉट। भाई कैमरे में नहीं आ सकता यार, हम सॉरी। चलती गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं आ सकता। बट दिस इज भाई, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑफ ड्राइव हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिटानिया माइन म्यूजियम। मतलब यहाँ पे हमने एक हॉल्ट लिया। हॉल्ट इसलिए लिया क्योंकि सबको कुछ चाय वाय पीने का मन कर रहा था। एंड दिस प्लेस हैज सम वाइब्स। नाइस स्पॉट, वेरी नाइस स्पॉट। हाउ इज इट? क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है जब नायग्रा जाते समय हम लोग वहाँ पर रुके थे ना बीच में। हाँ, सो दिस इज योर थर्ड टाइम और व्हाट? No, second time. इट्स द सेकंड टाइम। Yeah. Yeah, here's ice. ओह, ब्लैक आइसक्रीम। यहाँ बैठने का बहुत अच्छा स्पॉट है एक, और वहाँ से सामने का व्यू दिखता होगा बिल्कुल स्ट्रेट। वहाँ पे सी दिखेगा आपको और ये माउंटेन्स है। अमेजिंग। इजीली यू कैन सिट हियर ऑन द रोड। और भाई सामने का नज़ारा देख लो तुम एक बार यार। हाँ, मैं ब्लॉग करता करता थोड़ा दूर निकल गया, मुझे याद आया नहीं मैंने के साथ आया हूँ भाई वापस जाने का। फाइनली वी गॉट आवर कॉफी, मिल्क एंड शुगर। मौसम कलर की आइसक्रीम, ब्लैक आइसक्रीम। Black and purple. It's black vanilla. ब्लैक वनीला विद ब्लैक ube. वैनिला।
nice car. चलो easy easy. अबे ठीक है रुक जा. Alright. ये डर रहा था मैंने कहा भाई हम तो रोज ही सड़क क्रॉस करते हैं दिल्ली में. टेंशन ना लेने का. भाई ये देखो यहाँ क्या जगह दिख रही है अभी तू. ये देखो कैसे उतरती है. What? ओए अभी तो हम विस्लर पहुंचे नहीं हैं. तब हम हाइकिंग कर रहे हैं. इमेजिन जबरदस्त व्यू है. देखो ब्लॉग जितने बन रहे हैं भाई सब रॉ बन रहे हैं. रॉ इसलिए बन रहे हैं कि भाई जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा ही दिखा रहा हूँ और जो हम कर रहे हैं वो ही मैं दिखा रहा हूँ. तो आई थिंक दिस इज. हाँ पैर रखो है ना. ये तुम्हारी बड़ी टांगे ना. बड़ी टांगे. मैं तो कह रही तुम्हारी टांगे बड़ी है इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो. Alright bro. How are you feeling now? वाह यहाँ से आ रही है सही फोटोज. भाई पानी के पास जा रहे हैं. मम्मी ने देख लिया ना. अगर देखो मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं लेकिन वी आर एक्चुअली enjoying our hike. Right, this is hiking. मीतू पानी में जाए और पानी में ना छुए ऐसा हो नहीं सकता. जय गंगा मैया. अरे वो कहता कचौड़ी वाली गली बनारस की क्या था. कचौड़ी गली. This Pacific Ocean? No, I don't think it is because it ends on a land. It's not getting ended. It is a corner of that. चलो ऐसे निकलते हैं ना इससे पहले कि वो लोग भी यहाँ पे आ जाए हमें ढूंढते ढूंढते और मैं गालियाँ पड़ रहे एज यूजुअल. अभी तो बहुत दूर है भाई. मतलब अभी तो हम आधा रास्ता ही कवर किया. रियांश जस्ट डू इट फास्ट. On this? यस ये तो कम फास्ट. देखो यार हम आए हैं तो एडवेंचर कराने का लोगों को बनता है ना. सबको एडवेंचर करवा देना चाहिए. इजी बेबी. And this scene is good. Katie is also shooting something. क्या शॉट आ रहा है भाई बीच में से ना. जबरदस्त. तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं. इससे पहले मैं गाली पड़नी शुरू हो गई. सिर्फ आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद हम लोगों ने एक हॉल्ट ले लिया लंच के लिए. एक्चुअली गुंडोलास वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि 4 बजे का लास्ट टाइम है और अभी 1 बज गया और आधा पौना घंटा और रहेगा होटल पहुंचने में. तो उन्होंने खुद मना कर दिया कि आप आज का प्लान मत करो. प्लान करोगे तो आप कल का प्लान करना. बाइक तो कल का प्लान करना. तो अभी हम सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी होटल जाके क्या करेंगे. रास्ते में कुछ रुकते हैं देखते हैं एंड लुक एट द व्यू भाई. हाँ ऐसा व्यू. और हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक्चुअली यहाँ से ना एक रास्ता है. यहाँ से रास्ता जाके ऊपर देखो वो लगी हुई है चेयर्स ना. चेयर टेबल्स लगी हुई है. वहाँ जाके बैठ के आप आराम से लंच कर सकते हो. बहुत सारे स्पॉट है. देखो लोग घूम रहे हैं ना वहाँ पे. हो वाह. तो हम लोगों ने भी खाना लिया और आराम से बैठ के जो घर से लेके आए हैं वो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे. क्योंकि यहाँ के जितने होटल्स हैं ना. हम लास्ट टाइम भी जब नायग्रा फॉल्स गए थे तो होटल्स में तो रूम सर्विस नहीं होती. ठीक है. और होटल्स में ब्रेकफास्ट बहुत रेयर कभी किसी होटल में होता है. मतलब अगर आप कमर्शियल जगह जाओगे तो वहाँ काफ़ी इंतज़ाम है क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं. बट अदरवाइज आप देखोगे ना नो रूम सर्विस. ब्रेकफास्ट सब जगह नहीं होता है अवेलेबल. और बहुत और सारी कमियाँ रहती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में जो होटल्स हैं ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. बट यहाँ पे we guys are having fun. हम लोग खाना ले आ चुके हैं. मटरी खिला दो थोड़ी सी. हाँ कनाडा में. तुम की एल्बर्टा में हुई है. What? हाँ तभी मेरे को पता था. तब जब फिल्म आई थी तब से तभी. बाहर आज धूप लेकिन थोड़ी ज़्यादा है तो एक झोपड़ी टाइप का कुछ दिख रहा है. अगर यहाँ पे टेबल्स और चेयर टाइप का कुछ लगा हुआ ना तो विल गो देयर. अगर भीड़ ना हुई तो. अगर कोई बैठा हुआ तो ऑब्वियसली देन यू कैन नॉट गो. बट
लुकिंग गुड, आई थिंक आ सकते हैं। ओह इट इज ऑल एम्प्टी। अच्छा है, ये खाली है, ये भी खाली है, बट आई थिंक दिस वन इज गुड। यहाँ से व्यू भी अच्छा है और आमने सामने बैठ के खा भी सकते हैं। वाह, तो इट इज ऑल अबाउट द बॉल्ड ईगल, अंडरस्टैंडिंग ईगल्स, ईगल कंजर्वेशन। अच्छा हाँ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे पोल्ट्री फार्म होता है ना, वैसे यहाँ पे ईगल फार्मिंग भी होती है। तो ईगल को पैदा किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, बिकॉज इट इज ऑन दी टॉप ऑफ द फूड चेन। तो यहाँ पे बड़ी रेयर है और यहाँ की फेमस भी बहुत है। नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे तो हमें 5-7 मिनट का ही हॉट लेना है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो खाना अगर फोकस में है तो फिर तो कहीं भी खा सकते हैं। अगर व्यू फोकस में है तो आप व्यू ले सकते हो। और व्हाट इज इन द लंच? पूरी आलू, ओके इट इज गुड। बढ़िया, जैसे इंडिया में होती थी ना, पिकनिक करते थे ना सारे लोग। हाँ, पिकनिक में जाओ, नीचे चादर बिछा के बैठ जाओ। अब इसमें चादर नहीं है, कुर्सियां हैं पहले से। ओके, so let's sit and have something and with the view. ये फॉक्स ग्लोव्स है, इससे डिजिटालिस मेडिसिन बनती है। तो जिनको CHF या क्रोनिक हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, इससे बनता है। और पहले के जमाने में इसी को पीस करके, और जैसे किसी को अगर हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम ना हो, उसको दे दो तो उससे डेथ हो सकती थी। तो इसी को पूछ पास के नहीं करते थे पहले। ये कोई जड़ी बूटी खिला दी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खिला दी, किसी की डेथ हो गई है, वो तो ये दिस इज वन ऑफ द पॉइजनस थिंग। अच्छा, दिस इज पॉइजनस। ओके, तो फॉर हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो तो उसमें देते हैं, पर अगर जिसको नहीं है उसको अगर दोगे तो मर जाएगी। चलो भाई, add 138. Wow, which one is mine? What? IPS like It was It Indian is- pale ale, like it is beer. I like it. Thank you. Finally, cheers, bro. Cheers, cheers, this cheers. is made here in the same farm. Wow, that is good. Yeah. Cheers, bro. Bro, for you. Cheers. अभी सिर्फ हम अलाउड हैं और कोई अलाउड नहीं है। ठीक है। So finally हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि होटल में अपन लोग को चेक इन भी करना है। तो और यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं अब इसके बाद। So let's go. तो 2:19 पे हम लोग पहुंच गए अपने होटल। दिस इज द होटल लेजेंड्स एंड ये है भाई अपना व्यू अभी एज ऑफ नाउ। और अभी सामान रख के देखते हैं, थोड़ा सा अपन लोग चेंज करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद देन विल एक्सप्लोर, क्योंकि हमें गंडोला अभी जाना नहीं है। हम आसपास कहीं घूम सकते हैं। देयर इज़ अ विस्लर विलेज जो कि 3.4 किलोमीटर है यहाँ से और 7 मिनट की ड्राइव है। सो आई थिंक आज हम वही कवर करेंगे, जो गंडोलाज है और 2-3 और एक्टिविटीज़ हैं। इन केस हम वो कर पाए तो वो कल करेंगे। आज इट वुड बी लाइक अ सूदिंग स्मॉल स्लो डे, नॉट टू मच। not actually like promoting, but yeah, So what do the students do? Like they come from different mainly for skiing. skiing? Oh, Just okay. for skiing, yeah. अगेन भाई गाड़ी हम लोगों को खुद ही पार्क करनी पड़ती है। यहाँ कोई वैले पार्किंग नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और लगेगी कहाँ था ये? बेसमेंट में। हाँ। मैं वही बता रहा था व्यूअर्स को कि यहाँ देखो ऐसी एडिशनल सर्विसेज कुछ नहीं है। हाँ। वैले पार्किंग, रूम सर्विस। रियांश हैज ब्रॉट द कार्ड फॉर अस। थैंक यू रियांश फॉर कमिंग। अभी हमें यहाँ पे कार्ड लगाना है, राइट? Yes. रियांश यू विल ट्राई। ऑलराइट, दैट्स गुड। +1226. आते ही भाई हम लोगों ने चार्जिंग पे लगा दी है गाड़ी, क्योंकि अभी कितना बचा ज़्यादा इसमें परसेंटेज? अभी हमें बचा करीब 30 देखो। हाँ 38 आई गेस। और जब तक हम लोग का नेक्स्ट टाइम नहीं जाना हो तब तक लगी रहेगी चार्ज होते रहेंगे। एंड दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। Yeah. दैट्स ग्रेट भाई, गुड स्वीट। ये किचन है यहाँ पे और डाइनिंग। This is the living area.
दिस लिविंग एरिया, ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने एयरबीएनबी बुक किया, बट इट इज नॉट दैट. ये देख. One room is this. Whoa, good enough. और एक रूम कौन सा? This is the next room. This is Yay. Oh ho, hello, hi guys, how are you? ये तो सब सेटल हो चुके हैं. Washroom, What is this? another washroom. Oh, this is not ये सेम ही होना चाहिए वॉशिंग एरिया. हाँ, I think washroom का है. नहीं होगा. Yeah, an apartment, not a hotel. हाँ ना? It's looking like an apartment, Yeah. not a hotel. ये भी है. Yay. And then there's another one. ओहो, Yeah. मैश भी लगी हुई है. Security. आराम से Yeah, ध्यान. security, मच्छर से बचने के लिए बेटा ये. Wow. This is low. Wait, this is water noise. It means Is it a water noise or? yes. It is. नहीं, पानी है वहां से पानी बह रहा है. देखो बैठेंगे बाद में, पहले थोड़ा घूम आए. आओ मैं तो इसमें यहीं पर. आओ दादा आओ. मैं तो यहाँ. शीतू बता के आई हो कहीं वहाँ पे ढूंढते रहे हम. अरे वो खिड़की से दिख जाएगा, यहीं तो बैठे हैं. What? भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, बट नेवरदलेस अब आए तो कुछ तो करेंगे ही. वो दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग भाई, अमेजिंग. मैंने कहा पानी की आवाज आ रही है तो शायद ये होगा. अच्छा लग रहा है ना? Come on. ये जो तुमने ऑरा का वो किया है ना, 0, पैर रखना था सीधे. नहीं हो सकता. पैर इतना ऊंचा है मेरे लिए, ऊंचे है ज्यादा. ऑरा की मैया कर दी, ऑरा की. सीधा लग रहा है, चलो घूम के आते हैं. So let's go guys. हम लोग सोच रहे थोड़ा सा ऊपर वॉक करके आते हैं और थोड़ा देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ होटल में ना हमारा सिर्फ स्टे है, मतलब दैट इज़ दी ओनली रीज़न. और आसपास हम मिस कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमें जाना है विस्लर विलेज. वो थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक है और शायद उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. सो विल स्पेयर सम गुड टाइम फॉर दैट. बट उससे पहले जब तक लोग सो रहे हैं, अपने अपने रूम में बैठ चुके हैं, तब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं, क्योंकि पता नहीं यार दोबारा, मतलब इमीडिएटली तो पता नहीं कभी आएंगे. नहीं, गंडोलास भी दिख रहे हैं ना. ये ऊपर तक जाते हुए ना, ये ऊपर तक जाते हैं. ये जो रूट है, ये गाड़ी का रूट है क्या? नहीं, बाइक्स का होगा. बाइक्स का है, क्योंकि यहाँ देखो ये बाइक्स वाला साइकिल का. हाँ, जो विस्लर विलेज है, हाँ. वो एडवेंचर बाइकिंग के लिए है. हाँ. एडवेंचर साइकिलिंग के लिए बहुत फेमस है. समर में, विंटर्स में वहाँ वो होती है, स्कीइंग होती है. हाँ. तो जो ये करते हैं तो उसमें विलेज में जब बेस है वहाँ पर पूरे बाइक रेंटल, बाइक रिपेयर और बाइक स्टैंड, और चौथा जो बाइक में हवा भरने का छोटा मोटा का फ्री सामान पड़ा रहता है. फ्री पड़ा रहता है. हाँ, फ्री पड़ा रहता है. आप अपना हवा में भरो और लोग एक दूसरे की वो करते हैं ना, हेल्प करते हैं. ओह, तो लोग वहाँ पर पड़ा रहता है सामान. हाँ, ये भी मतलब एक डिफरेंट बात है. अदरवाइज तो जहाँ हमारे लोग देखते हैं ना, मतलब अगर मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ से पैसा कमाने का मौका है, बिजनेस है, बट ये फ्री है. इसके बाद दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग दी टूरिज्म. दिस इज गुड भाई. लोग भी आए हैं घूमने बहुत सारे, और ये है भाई व्यू अपना टोटल ओवरऑल. तो अभी चलते हैं अंदर और थोड़ा चेंजेस करते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, सो दैट 1 घंटे के बाद हम चार्ज हो जाए. अभी हमें लगना है चार्जिंग पे. ठीक है भाई, हम देख रहे हैं गाड़ी भी चार्जिंग पे. गाड़ी भी चार्जिंग पे और हम भी चार्जिंग पे लग जाते हैं 1 घंटा. 1 hour later. तो गाइस टाइम हो गया 5:16 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं विस्लर विलेज के लिए. विस्लर विलेज थोड़ा सा आगे है, मतलब हमारे होटल से शायद. व्हाट, इट इज लॉक्ड. 7 minute डिस्टेंस, राइट? स्काई देखना कैसा है. एनी रीजन फॉर द स्काई टू बी लाइक दिस? व्हाट? Because Whistler, that's Why can you पार्किंग है 2.28 look at this sky? Why it is like that? कितने की? 2.28 डॉलर. So ये विस्लर विलेज, हाँ? ये विस्लर विलेज स्टार्ट हो रहा है. Storage Post Mountain Resort to the Olympics and Paralympic Winter Games लिखा हुआ है. तो अभी हम पहुंच गए हैं ग्रीन लेक व्यू पॉइंट पे. थोड़ा सा मतलब आई थिंक ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पे, एंड इसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा. बट हर जगह जो व्यू है ना, दैट इज लिटिल अमेजिंग. सामने वाइट पीक्स दिख रही हैं. देखो ये आगे सी प्लेन,
पिक करने के लिए। ये एक्चुअली हार्बर एयर है ना, यहाँ पे लोग जिसने बुकिंग किया है ना वो नीचे जाके सी प्लेन बैठेंगे एंड देन टेकिंग ऑफ, पूरा यहाँ के ग्राउंड लगाएंगे, देन ड्रॉप देम। हाँ, प्लीज डू नॉट क्लाइंब ऑन और टच द एयरक्राफ्ट। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एयरक्राफ्ट पे चढ़ना नहीं है और इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो एवरीवन कैन गो आई थिंक। बट फेरी टेल जैसा लग रहा है, इट्स लाइक अ फेरी टेल, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई नो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट टाइप अगर होता ना तो और थोड़ा सा अच्छा होता, सो दैट यू कैन हैव your coffee or you know, if you want to have some snacks or beer, I mean whatever you feel like. Wow, that's nice. A nice beautiful place. लगता था छोटा होगा, काफी बड़ा है ना। सस्ता बहुत छोटा होता है। तो पीपल आर, मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने शायद ये सी प्लेन की बुकिंग नहीं कराई हुई, बट स्टिल पीपल कैन कम, कैन सी, लोग फोटोज ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं कि आपको इतनी देर तक ही बैठना है और फिर आपको निकल जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। लेट्स गो टू अ न्यू प्लेस। Let's go to the village now. Village now? The Whistler Village. Oh, okay. The Whistler Village is where the 2010 Olympic Games the Winter Olympic Games were held. आपको ये दिख रहा है ये सब उड़ता हुआ? हाँ, ये छोटा छोटा, आई डोंट नो कैमरा में, यस, आई होप यू कैन सी नाउ। ये जैसे हमारे यहाँ वो बुढ़िया के बाल नहीं बोलते थे हम, उड़ते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। ये देखो, ये ओफ, हाँ, दिस वन आई ट्राई टू कैच इट, बट ये बहुत सारे लोगों के ना, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सांस में जाके ना उनको प्रॉब्लम करता है जनरली, तो लोग काफ़ी मास्क लगाते हैं। अभी तो खैर मुझे नहीं दिख रहा, बट इट इज़ अ लॉट। देखो, अगर मैं दिखाऊँ ना आपको जूम करके, सी, हाँ, ये जो नीचे पड़ा है वाइट वाला, ये सब वही है, ये उड़ रहा है हवा के साथ साथ। वॉट, ये ओलंपिक्स के लिए बना था ये विलेज। हाँ, तो ओलंपिक्स के लिए उन्होंने ये एरिया डेवलप किया था, उसके बाद इन लोगों ने इसको टूरिस्ट की तरह प्रमोट करा। हाँ, तो जब विंटर ओलंपिक्स थे तो वहाँ पर स्कीइंग थी यहाँ पर, और जितने विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, करेक्ट। तो अब जो उन्होंने स्कीइंग सबके लिए ओपन कर दी है, तो मतलब इट्स लाइक, और पीपल कैन, हाँ, मतलब अब यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पे है, टूरिज्म पे है, यस, हाँ, और काफी लग्जरियस या बहुत महंगे एरियाज हैं यहाँ पर। नहीं, वो दिख भी रहा है, मतलब जिस तरह का इनका इंफ्रा है ना, करेक्ट, लग रहा है लाइक इट्स लाइक वेरी पॉश। ये हेलमेट है, सारे वाले लोग हैं जो ऊपर से आते हैं ना। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, लुक एट द फीवर, लोग यहाँ बैठे हैं, दे आर हैविंग देयर ड्रिंक्स, और ये मैच चल रहा है भाई। वो पीपल आर हैविंग फन, कितना बढ़िया सीन है ना। जैसे हम लोग यहाँ क्रिकेट का क्रेज है, क्रिकेट का, वैसा यहाँ फीफा का क्रेज है। वाओ, एनीवन कैन वॉच, जिसको बैठ के ड्रिंक करते हुए पीना है वो उस तरफ देख ले, वरना यहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हो वर्ल्ड कप। वो हाइकिंग ऊपर से करके आते हैं यहाँ पर, ये सारी बाइक्स वहाँ से आ रही है। ये जो है ना एरिया, और एक एडवेंचर, हाँ, टीवी पे देखा होगा, राइट। ये तो अभी तक सही में सिर्फ टीवी पे देखा है हमने ये वाला गेम ना। वो देख कहाँ से आ रहे हैं, वो ऊपर पहाड़ से उतरते हुए आते हैं। और ये जाते कैसे हैं इससे? ये चेयर लिफ्ट से। हाँ, करेक्ट। वाओ, ये जा रहे, देखो, ये फिटनेस है इनकी बेटा। लोगों में क्रेज है, सिर्फ फोन पे नहीं लगे हुए हैं लोग, मतलब बहुत काम कर रहे हैं अपने बहुत ऊपर। काम कर रहे हैं अपने हेल्थ में, मतलब पता है हमारी तरह ही तो है ये, मतलब हमारी या हमसे भी छोटे, और फोन पे टाइम पास नहीं करना है। देखो लोग भाई कितने क्रेजी हैं बाइकिंग के लिए, और फुल फ्लैज पूरी किट पहन के दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। और मैंने अभी एक बहुत बुजुर्ग आदमी भी देखा, आई थिंक ही मस्ट बी लाइक 75 और सो, ही वाज आल्सो विद द बाइक। आई गॉट द फोटोग्राफ्स, बट मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है ऑकवर्ड लग जाता, बट इट्स अ नाइस लोकेशन। मतलब यहाँ पे जो म्यूजिक बज रहा है और जो ऐसा खाने पीने का हिसाब किताब है ना, ऐसा लग रहा है जैसे
कि साइबर हब है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे इट इज फ्रिगिंग प्लेइंग प्लेस। वाओ, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और आप भी पहली बार देख लो। आई डोंट नो कैसा है, बोरिंग है क्या है, आई डोंट नो यार। देखो बोरिंग लगेगा तो बोरिंग मत देखना, कोई बात नहीं, बट मैं तो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट आई कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन जब भी मन करे। व्हाट, हमारी टीम कुछ खाने के लिए लेके आई है, भूख तो लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। ऐसा मन कर रहा है कुछ पिज़्ज़ा टाइप। व्हाट इज दैट? व्हाट यार, वाइब इतनी अच्छी है ना यहाँ की। ये क्या है? फेमस कनाडा का फेमस पुटीन चीज है, चीज फ्राइज और ये आलू का गोला लगा मुझे। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? ओलंपिक विलेज साइन। छल्ले नहीं होते छल्ले। ओलंपिक्स में लेकर हाँ, फाइव सर्कल्स। We are going to the Olympic rings. 2010। हाँ, अगर ओलंपिक ऑब्वियसली अगर विंटर ओलंपिक्स हुए थे तो फिर वो रिंग्स यहाँ पे होनी चाहिए एंड यहाँ का मेन अट्रैक्शन हो सकता है। तो लेट्स सी कहाँ पे है, बिकॉज आई थिंक ये इज दिस अ टोटम पोल? दिस है ना, टोटम पोल ऐसा पोल होता है जहाँ पे जिसकी लोग पूजा करते हैं। मतलब जैसे हमारे मूर्ति होती है ना, इनकी मूर्ति नहीं होती, इसका टोटम पोल होता है। अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट अभी दिखाता हूँ क्लोज जाके थोड़ा। ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसको बोलते हैं टोटम पोल, और इसकी लोग पूजा करते थे पहले। अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं करते, बट जगह आई थिंक नाउ यू हैव गॉट सम आइडिया कि कैसी जगह है। एंड सब पब्स बार्स हैं, लोग आ रहे हैं पार्टी करने और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ विस्लर भी एक मोमेंटो शॉप भी है। आई डोंट नो, ओह सब जगह सब चीज़ों विस्लर लिखा हुआ है। सॉक्स भी है, सॉक्स, बैग्स, भाई बहुत सारा सामान है यहाँ। ये बहुत बड़ा स्टोर है ना ये। तो ब्रेसलेट भी है। देखो ये सब अच्छी चीजें हैं। देखो ये हुडी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 50, बट इट इज लाइक कूल। बैजेस, पिन्स, कलेक्टेबल पिन्स, मैग्नेट्स, मल्टीटास्किंग टूल, बहुत अच्छा स्टफ है यहाँ। बट आई डोंट नो अभी कुछ लेने का ऐसा प्लान है कि नहीं है, बट we have a lot of good stuff here. Thread? What? For what? I don't know. So Riyansh, I've got this much of saman from Whistler. यहाँ पे we call it souvenirs. बहुत सारे souvenirs ले लिए, और अब थोड़ा सा म्यूजिक जो है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा लाउड हो गया है और भीड़ भी बढ़ गई है। तो आई थिंक इट शुड बी लाइक पार्टी टाइम। अब जैसे रात होगी ना वैसा वैसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। माहौल काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है लेकिन लाइट्स के साथ। अब एक जगह लिखा हुआ था कि लेडीज़ नाइट, तो शायद कुछ पार्टी है लोगों की। 8 से लेके 11 लोग यहाँ बुक करा देते होंगे। और वाओ, विस्लर बंजी, भाई किसी को कोई एड्रेनलिन नहीं चाहिए, कोई किसी को बंजी जंपिंग नहीं करनी। The Olympic rings are here, all part of it. रियांश ये क्या है? What is this? This is revolving. What? Oh, what is that? Oh. But ये कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ कि क्या है ये। I think it's a telescope. What? Nothing is visible in this. But ये revolve कर रहे हैं। तिलचट्टा। बट ये ऐसा क्यों है? आई थिंक कहीं पे लिखा होना चाहिए ना।
सो दीज आर ओलंपिक रिंग्स जिनकी हम बात कर रहे थे। बढ़िया लग रहा है रियांश, है ना? भाई ये ओलंपिक रिंग्स, और आई थिंक यहाँ पे लोग अपनी फोटो भी क्लिक कराएंगे। बट आई थिंक अभी हम थोड़ी देर रुके यहाँ पे, विल गो बैक टू दी होटल, क्योंकि चांदना ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 7:15 हो चुके हैं, 7:30 के लगभग हो गया। तो आज का दिन वॉज लाइक वेरी एक्साइटिंग। हम लोगों ने बहुत एरियाज कवर करे और फाइनली हम लोग रुके ओलंपिक रिंग्स पे आके। तो आई थिंक इस ब्लॉग को यहीं रोक देते हैं, ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।